अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। आज आपको एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पाकिस्तान से स्पेन के शहर बार्सिलोना जाती है। वहाँ पर उसके साथ जो कुछ होता है, जितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है, वो क्या-क्या फ़ेस करती है और उसके बाद उससे बाहर कैसे आती है और आज वो कैसी ज़िंदगी गुजारने जा रही है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है। तो इस लड़की ने भी ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, और ये इस्तेमाल कैसा रहा वो भी आप गौर से सुनिएगा। साइड विंडो में आप एक खातून को देख रहे हैं। ये खातून 2011 में पाकिस्तान से स्पेन आ जाती हैं। ज़ाहिर है शादी के मामलात होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचती हैं, अपने घर में रहना शुरू कर देती हैं। 2013 में उनके बेटे की पैदाइश होती है, और अमूमी तौर पर लोग सोचते हैं कि औलाद की पैदाइश के बाद, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ टैबू है, जो लोग कहते हैं कि जी वारिस दे दिया, बेटा हो गया, उसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उनके हालात ठीक नहीं होते। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि बात तशद्दुद पर पहुंच जाती है, इस्तेहसाल किया जाने लगता है उनको मारपीट का निशाना, और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि मुझे घर से चले जाना चाहिए। फिर वो घर छोड़ देती हैं। एक ऐसी खातून जो तने तनहा एक गैर मुल्क में मौजूद है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। अपने बेटे के समेत वो शेल्टर हाउस में चली जाती है, जिसको हम हमारे यहाँ दारुल अमान कहा करते हैं। शेल्टर होम में वो रहती है, अपने बच्चे की कफ़ालत करने की कोशिश करती है। फिर एहसास होता है कि यहाँ पर रहते हुए बच्चे की वो तरबियत नहीं हो पाएगी, बच्चे को वो ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी जो वो देना चाहती हैं, जिसका ख्वाब उन्होंने देखा है। तो वो फिर फैसला करती हैं कि उन्हें शेल्टर होम से बाहर जाना है। लेकिन शेल्टर होम से बाहर आने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि दुनिया कितनी ज़ालिम है। एक ऐसा वक्त शुरू हो जाता है जो उनको बड़ा मायूस करता है, परेशान करता है, तकलीफ़ में मुब्तला करता है, और वो कहती हैं कि मैं सोच कर हैरान होती हूँ कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं, दुनिया में ऐसी गलत सोच भी है। मैंने बहुत गंद का सामना किया। उनका कहना है कि मैं नौकरी की तलाश में जाया करती थी, वहाँ पर पूरा पूरा दिन मुझे बिठा कर रखा जाता था, और बाद में ये कहा जाता था कि आपको जॉब की क्या ज़रूरत है, आप तो इतनी खूबसूरत हैं। यानी कि इनडायरेक्टली उनसे कुछ और तकाज़े किए जाते थे, उनको कुछ और ऑफ़र्स की जाती थी, जो कि कोई भी बाशऊर शख्स कबूल नहीं करेगा और कभी भी ऐसे अपनी ज़ात का सौदा नहीं करेगा। वो इस सब को रद्द करती हैं और मुख्तलिफ़ तर्ज़ की नौकरियाँ ढूँढने की कोशिश करती हैं, जहाँ पर शराफ़त से वो अपनी ज़िंदगी को चला सकें, इज़्ज़त से अपने घर को चला सकें, और मेहनत से अपने बच्चे को पाल सकें। 3-3 जॉब्स भी उन्होंने की। लेकिन मसला ये था कि उनके पास पेपर्स मौजूद नहीं थे, और उसकी भी वो एक जंग लड़ रही थी कि उनको चीज़ें वापस मिल जाए। क्योंकि अमूमी तौर पर जब यहाँ से ब्याह के लड़कियाँ जाती हैं, उनको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनमें एक बड़ा मसला ये भी है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स, उनकी आईडी, उनके पेपर्स, उनका पासपोर्ट सब ले लिया जाता है और इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल जी, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। वो बताती हैं कि मैं टिकटॉक देखा करती थी, और टिकटॉक देखते देखते मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना टिकटॉक अकाउंट बनाऊं। लेकिन यहाँ पर आता है फैमिली प्रेशर। यहाँ पर वो सोच सामने आती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं टिकटॉक पर आ जाऊँगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इर्द गिर्द वाले क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे पर क्या असर होगा। तो वो बताती है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर, डरते डरते, खौफज़दा होकर मैंने एक अकाउंट बनाया, उस पर वीडियोस लगाना शुरू कर दी, और नाम बदला है जो आप देख रहे हैं कि अब उनका ये बड़ा मशहूर और मारूफ टिकटॉक अकाउंट है जिस पर लोग उनको फॉलो करते हैं, और वो बड़ी मेहनत से इस पर काम भी करती है। उनका बताना है कि टिकटॉक ने मुझे इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद की, और ये मदद कैसे की ये आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को सही अंदाज में इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, घर बैठे अपने कारोबार को भी चला सकते हैं। तो उनका बताना यह है कि वो पाकिस्तान और इंडिया से कपड़े मंगाती हैं और उसको टिकटॉक के ज़रिए से सेल करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो टिकटॉक का इस्तेमाल हमने देखा है जिस अंदाज में किया जाता है, जो कुछ वहाँ दिखाया जाता है, वो तो मैं टोटली डिसएग्री करती हूँ। लेकिन मैं इससे पहले भी, पिछले साल की बात है कि जब मैं बरतानिया में थी, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात ऐसी ख़वातीन से हुई जो अपने कारोबार वहाँ पर चलाती हैं। उसमें कपड़े का कारोबार है, उसमें कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, उसमें बच्चों की चीज़ें हैं, उसमें और छोटी छोटी एक्सेसरीज़
एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी है कि वो घर बैठे ये काम करती हैं। अब ये सोनिया भी बताती हैं कि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ा, वरना अगर और सूरत हाल होती, मैं एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहती, जैसे कि मार्केट में जाना चाहती, मुझे दुकान लेनी पड़ती, ख़रीदनी ना पड़ती, तो उसका रेंट देना होता और मेरे लिए बड़ा मसला होता, मैं कैसे बच्चे के साथ ये सब कुछ करती। तो टिकटॉक के ज़रिए से वो उनकी वीडियोज़ भी बनाती हैं और उनको टिकटॉक पर लगाती हैं, जहाँ से उनको ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो कपड़े भिजवाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से ही कोशिश और मेहनत करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाया। फिर वो बताती हैं कि शुरू में मैं जब यहाँ आई थी तो मैं वेस्टर्न लिबास पहना करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, मैं रब ताला से बहुत करीब हुई। जब मैंने मुश्किल हालात देखे, लोगों के रवैये देखे, एक डार्क पैच से गुजरी, तो मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई। मैंने स्कार्फ़ ओढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं जैसी नज़र आती हूँ ऐसे ही मैं जब वीडियोज़ बनाती हूँ तो बाज़ औक़ात तनकीद का सामना भी होता है कि आप ये हिजाब पहनकर वीडियोज़ क्यों बना रही हैं, और पहले आप ऐसी थी, अब ये हो गया। तो जनाब, लोगों की ज़िंदगियों में ट्रांजिशंस आती हैं, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। इंसान कुछ होता है, बन कुछ जाता है, और फिर वो कहती हैं कि अल्लाह से एक ताल्लुक़ गहरा हो गया, रूहानियत की राह पर चली गई और अब मैं बड़ी तब्दील हो गई हूँ। कहते हैं ना, तब्दीली को ही दवाम है, कि सिर्फ़ दुनिया में एक ही चीज़ बरकरार रहनी है, वो है तब्दीली। बाकी सब कुछ बदल जाना है। हम इर्द-गिर्द देखें भी तो बड़ा बदलाव आता है। बहुत सी चीज़ें, हालात व वाक़यात क्या से क्या हो जाते हैं कि आपने जिसका तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो ये जजमेंटल तो लोग होते हैं, और क्या किया जाए अब इस चीज़ का, कि वो कहते हैं ना कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। तो आपका जो अल्लाह से कनेक्शन है, या जो आपने पाथ चुना है, वो सही है, उस पर आप लगे रहें, डटे रहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इसी तरह से जज करते रहते हैं, लेकिन जहाँ जज करने वाले लोग होते हैं, वहीं पर एप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं, साथ देने वाले लोग होते हैं, सहारा बनने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये आपको तजुर्बात से ही पता चलता है। आपकी ज़िंदगी आपको बड़े-बड़े सबक देती है, बड़े-बड़े लोगों की पहचान करा देती है। बड़े अरसे तक जो लगता है कि हमारे बड़े करीबी हैं, खैर-ख़्वाह हैं, बड़े अच्छे हैं, एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर लम्हों में ये ईमान टूटता है, और फिर आप कहते हैं कि ये तो ऐसा नहीं था। हालाँकि वो शख्स वो ऐसा ही था, आप पर बाद में खुला। तो ये एक ख़ातून, जिनकी ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि हालात कैसी भी रहे हों, लोगों ने इनको कितना भी मायूस किया हो, डिस्करेज किया हो, ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने क्या कुछ सीखा हो, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। और ख़वातीन के लिए भी उनका ये सोचना है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हों, ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करें, वो एम्पावर्ड हों, वो इस हालत के लिए तैयारी करके रखें कि कल को अगर उनके साथ कोई नहीं होगा तो उनको क्या करना है। और ये मैं पैगाम एक बार फिर से अपनी वीडियो के ज़रिए देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को ज़रूर ये बताएं कि उनकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सब कुछ होता है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आती है, जिससे ख़ानदान भी मज़बूत होते हैं, वो लड़की भी मज़बूत होती है, उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है, जो एतमाद उसमें आता है वो मैचलेस होता है। तो ये एक बड़ी इंस्पायरिंग और अच्छी कहानी थी कि किस तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे ज़्यादातर नेगेटिविटी जुड़ी है, आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ना ये कि फ़ोहश मवाद वहाँ पर डाल रहे हैं, लुच्चर चीज़ें वहाँ पर डाल रहे हैं, या बहुत ही ऐसा मवाद जिसको हम डिस्कस भी नहीं करना चाहेंगे। बहरहाल, स्पेन बार्सिलोना में इस वक्त ये ख़ातून जो हैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, बड़ी इज़्ज़त इन्होंने कमाई है, और बड़ी फ़ेमस भी हैं अपने इस टिकटॉक की वजह से। तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों से ये स्टोरी भी शेयर करूं, क्योंकि जब हम तनकीद करते हैं तो जहां अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ़ भी दिल खोल कर करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।